आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। रियल मीडिया के चीफ एडिटर पीयूष त्रिपाठी जी। सर, अभी महिला आरक्षण पर बीजेपी ने एक बिल पेश किया था जो पास नहीं हो पाया, जिसके कारण बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इस समय इसको लेके ये कह रहे हैं महिलाओं के साथ गलत हुआ और विपक्ष महिलाओं का हित नहीं चाहता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा एक सवाल इसी में एक जुड़ा है कि अभी यूजीसी जो आया था, इस पे भाजपा का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं था। अब वही नेता को बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों को आप किस उसमें देखते हैं? नहीं, यूजीसी का जो मसला है वो अलग है, महिला बिल का अलग है। यूजीसी में बीजेपी के लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। 2014 में बीजेपी या एनडीए की सरकार बनवा दी इस देश ने। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके इनको तकरीबन 22 या 23 राज्यों से ज़बरदस्त समर्थन मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लोगों ने 5 साल देखा, अच्छा लगा। 14, 19 और 24 आते आते अब सरकार अधलंगड़ी है। देखो, इस देश के नागरिक को वोटर बना के रख दिया गया है। सामान्य तौर पे आप सामान्य जीवन में देखें तो जिस वक्त आप सफ़र कर रहे होते हैं उस वक्त आपको क्या बुलाया जाता है? पैसेंजर। जब आप दुकान में पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं आप? कस्टमर। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो क्या होते हैं? टीचर। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो क्या होते हैं? स्टूडेंट। या आप होते हैं पुलिस या मिलिट्री, कुछ भी। आदमी कब होते हैं आप? भाजपा सरकार ने लोगों को सिर्फ वोटर बना दिया है। उनको ये लगा कि यूजीसी पर अगर हम बोलते हैं तो जो जातियां प्रभावित हैं, मोस्टली 4 जातियां यूजीसी में प्रभावित हो रही थी, इन चारों जातियों का एवरेज अगर जोड़ लें तो ये 25 से 28%। मैंने अभी एक दिन कहा भी था कि हमें पता ही नहीं कि हम लोग कितने हैं यहाँ पर, संख्या नहीं मालूम है। फिर भी अनुमानित 25% से ये ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो वो 75% की बात करेंगे या 25% की बात करेंगे? जो ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ, ये 4 जातियाँ मानी जाती हैं सवर्ण। बाकी सब पिछड़ा है, दलित है, दलित नहीं, SC ST है। तो जो कम है वो कम वाले वोटर हैं, जो ज़्यादा हैं वो ज़्यादा वाले वोटर हैं। बीजेपी प्रत्येक व्यक्ति को वोटर की निगाह से देखती है। आप कम हैं तो यूजीसी में अगर ये बोलते हैं तो वो जो कम वाले हैं, कहा गया ना कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। और ये बात सही भी। जिस समय बीजेपी बनी, या आप देख लें 1952 से देख लें, जनसंघ के ज़माने से देख लें, राष्ट्रवाद की बात करना, लेकिन ये कांग्रेस को नहीं हटा पाए। कांग्रेस को ये कब हटा पाते हैं? 90 के दशक में। और 2014 में तो पूरी तरह कांग्रेस को इन्होंने तो कांग्रेस मुक्त भारत कह दिया। चलिए, पॉलिटिकल मामला है। अब यूजीसी में जो नहीं बोल रहे थे वो अब एक शब्द सुना, अरण्य रोदन, जंगल में रोना। ये रो तो रहे हैं लेकिन इनका रोना कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। तो महिलाएं भी तो सवर्णों में आती हैं, सवर्णों की महिलाएं भी तो हैं। तब इनको सवर्ण नहीं समझ में आ रहे थे जब यूजीसी ने एक ऐसा नियम बना दिया जिससे इनकी पीढ़ियां नष्ट हो रही थी। यूजीसी को लेकर के जो बवाल हुआ, इसकी उम्मीद इन्हें नहीं थी। उन्हें लगा है सवर्ण जातियां हैं, संख्या में छोटी है, परसेंटेज में कम है, ये क्या बोलेंगे। लेकिन उन्होंने एक दबाव बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने, वो दबाव तो नहीं लेकिन वो निहायत गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। अब ये बहुत उछल रहे हैं इस मसले पर कि महिला विरोधी है। महिला, कोई महिला निकल के आई क्या? कहीं पर आंदोलन खड़ा किया महिलाओं ने? ये एनडीए की कुछ महिलाएं निकल के कहीं जाके जूता चप्पल चलाए दे रही हैं, कहीं झंडा जलाए दे रही हैं। झंडा भी यूपी में किससे जलवाया गया? मुलायम सिंह की ही बहू से झंडा जलवाया गया। कानपुर में नरेश उत्तम जो सांसद हैं फतेहपुर से, उनके निवास स्थान पर अटैक किया गया। कोई महिला नहीं आ रही है निकल के। अगर महिला विरोधी होता विपक्ष
तो इनके पक्ष की महिलाओं को तो निकल करके आना चाहिए। देखिए ये पोल खुल गई है, ये महिलाओं के हित में नहीं था। एक्चुअली परसीमन बिल गिरा, महिला बिल नहीं गिरा, परसीमन बिल गिरा। तो इनकी चाल हो गई नाकामयाब। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री, भाई मैं तो नरेंद्र मोदी का बड़ा भक्त हूँ, मैं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का बड़ा भक्त हूँ, जिनमें योगी आदित्यनाथ भी हैं। तो यूजीसी पर कोई नहीं बोला। अब महिलाओं के मुद्दे पर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस है, टीएमसी है, या जो भी दक्षिण भारत की पार्टियां हैं, डीएमके, एआईडीएमके, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनको ये महिला विरोधी साबित करना चाहते हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद और भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दलों के आह्वान के बाद कॉमन महिला निकल करके कहीं भी नहीं आ रही है। ये टोटल फेल, बोलते रहें, कोई असर नहीं हुआ है। सही बात ये है। और यूजीसी में तो इनका जो कहेंगे वो डबल स्टैंडर्ड वो साफ दिखाई दे रहा है। मतलब नफ़ा नुकसान को देख के नफ़ा नुकसान क्या, हम बता तो रहे हैं आपको। आदमी अब है नहीं, आदमी की श्रेणी अभी अभी हमने बताई क्या क्या हो गई। आप कब कहाँ क्या कहे जाते हैं। इस वक्त आप पत्रकार हैं, वो कैमरामैन है, बगल में बैठा दर्शक है, और मैं बोल रहा हूँ। 4 आदमी, 4 की अलग अलग कैटेगरी है। इन्होंने आदमी को कैटेगरी में बांट दिया। भाजपा सरकार के इस 10-12 साल के कार्य में जो सबसे बढ़िया काम हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने हिंदुस्तान के प्रत्येक आदमी को बिजी कर दिया। या तो वो इनके विरोध में, और या तो इनके फेवर में है, या इनके द्वारा वो पीड़ित है, या इनके द्वारा वो लाभ प्राप्त है। अब खाली कोई नहीं बैठा हुआ है। कौन आएगा निकल करके? साबित करो आपका ये जो बिल था, एक्चुअली आप जो है वो महिला हितैषी थे, तो उस बिल का तो विरोध ही नहीं हुआ। विरोध हुआ है परसीमन बिल का। और यूजीसी पर तो ये मान लें आप, एक हिंदी में कहना होता है ना, सांप सूंघ गया। इनको सांप सूंघ गया था। इनको लग रहा था ये जो 2-3-4 राज्यों में भी चुनाव होने, इसमें सवर्ण हमारे खिलाफ चला जाएगा, तो ये बोल भी नहीं रहे थे। और अगर ध्यान देना, कोई बोल रहा था थोड़ा बहुत बीजेपी का कोई बड़ा नेता, तो 20 नेता उसको दबा देते थे। तो अब राजनीतिज्ञों का यही करैक्टर रह गया है, मीडिया का भी यही करैक्टर रह गया है। वो भी अपने लाभ हानि की खबरें देखता है, सामान्य आदमी से उसको कोई लेना देना नहीं। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी को, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। कानपुर से दीपक दीक्षित, रियल मीडिया कानपुर।